हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीबीए का। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर refers to the obligations to make decisions that benefit not just the organization but the society as a whole. Here are key points in simple terms. क्या कहने का मतलब है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजर की है उसका क्या मतलब है कि क्या ऑब्लिगेशन होता है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं, जो कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होता है बल्कि सोसाइटी के लिए भी पूरे तरीके से बेनिफिशियल के लिए होता है। तो कुछ की पॉइंट्स है इसमें सिंपल वर्ड्स में, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एथिकल बिहेवियर, यानी कि मैनेजर शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड फेयरली, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स विद रिस्पेक्ट। यानी एथिकल बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर का, यानी मैनेजर को ऑनेस्टली और फेयरली तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ, यानी कि ट्रीट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे स्टेक होल्डर्स हो, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या बताया गया है कि दे शुड सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज वेदर थ्रू वॉलेंट्री, डोनेशंस और पार्टनरशिप। यानी कि उनको लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो वॉलेंट्री हो, डोनेशंस वाले हो, यानी या पार्टनरशिप के हो, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल stewardship, यानी इसका क्या मतलब है। So listeners, managers should consider the environmental impact of their business practice and strive to reduce harm to the planet। यानी कि मैनेजर जो होता है उसको ये देखना होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, चीजों को देखना होता है उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर के, ताकि जैसे देखिए बिजनेस, हम कोई ऐसी चीजों का बिजनेस ना करें जिससे कि सोसाइटी को हार्म हो, लोगों को हार्म हो। तो वही चीज को इसमें बताया गया है कि जो भी इस प्लेनेट पे लोग रह रहे हैं तो उनको हार्म ना हो, तो उस तरीके की चीजें उसको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉयज वेलफेयर में क्या बताया गया है कि दे शुड प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोटिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस। यानी एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करना चाहिए, यानी कि उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कैसे हमारे एम्प्लॉयज के अच्छा हो सकता है। हेल्दी वर्क लाइफ देना, उनको लाइफ बैलेंस देना और फेयर फेयर वर्किंग कंडीशन देना, यानी कि भेदभाव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, बट हमारा लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में मैनेजर शुड कम्युनिकेट ओपनली अबाउट कंपनी प्रैक्टिसेस, गोल्स एंड चैलेंजेस, बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स। यानी मैनेजर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए ओपनली कंपनी के प्रैक्टिसेस के बारे में, गोल्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ। सो लिसनर्स, ये कुछ थे। आप, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।